नमस्कार। आज हमारे साथ एक पेशेंट है जिनके साथ हम लोग आज डिस्कस करेंगे उनके एक्सपीरियंस। कहीं न कहीं लगता है कि पेरेंट्स में एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन की कमी ज़रूर रहती है रिगार्डिंग बच्चों के दाँतों के बारे में, और वही चीज़ हमने यहाँ पे महसूस करी है। तो सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम ये एक्सपीरियंस लोगों तक ले जाएँगे आपके थ्रू। मुझे सबसे पहले आप अपने एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे यहाँ तक आना हुआ और क्या इस बीच में सारी एक्सपीरियंसेस है? और ये ज़रूर बताइए अपने बारे में, हमें बड़ा गर्व होगा कि आपके बारे में जान के। नमस्कार, मैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान हूँ। मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश बरवा में, जो कि इंदौर से 3 घंटा दूरी पे है। मैं फिलहाल वहाँ पे 5 साल से रह रहा हूँ। तो वहाँ पे लोकेलिटी में जितना भी डेंटिस्ट का क्लिनिक है, मेरा बच्चे का जब दिक्कत आया आने के बाद में जब डेंटिस्ट लोकल में जितना ही डेंटिस्ट है वहाँ मैं गया, जाने के बाद ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद तो दिक्कत पहले इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा दांत में दर्द था इसलिए मैं ले गया था, लेकिन धीरे धीरे दिक्कत बढ़ते गया। जैसे ही बढ़ते गया फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने ये बताया कि इनको रूट कैनल करना है। तो हमको तो डेंटल के बारे में उतना जानकारी नहीं था, रूट कैनल क्या चीज़ है, क्या होता है। तो हमने तो यही बोला, सर आप इतना कर दीजिए कि इसका दांत ठीक हो जाए, क्योंकि हमको रूट कैनल करो या कुछ भी ट्रीटमेंट करो, दांत ठीक चाहिए। चाहे फाइनेंस का कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप ट्रीटमेंट करिए। तो ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद मेरे को ऐसा लगा उस दिन रूट कैनल जिस दिन कर रहा था डॉक्टर साहब ने, कि हम 5-6 आदमी मिलके बच्ची को पकड़ के फिर उसको इतना चिल्लाया, इतना रोई, फिर भी उसको काबू में नहीं कर पाए थे। ये देख के तो मैं और मेरा मिसेज दोनों का आंख आंसू गिरने लग गया कि बच्ची को ऐसे पकड़ के रखे थे, लग रहा था कि ये बच्ची मतलब अभी बेहोश हो जाएगी। तो फिर भी जबरदस्ती जितना हुआ उतना करने के बाद फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि हाँ ठीक है, हो गया, जाओ। तो फिर हम आए, आने के बाद 6-7 दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद फिर दिक्कत जो था वही दिक्कत फिर से देखने लग गया। तो फिर हमने वही डॉक्टर के पास गए, जाने के बाद फिर बताया, सर आपने तो किए थे, तो फिर से यही दिक्कत आने लग गया। और मैं जब गया बताने के लिए तो मेरे को पुराना दिन याद आ गया 1 हफ्ते पहले का, कि मैं कैसे किया था और फिर से अगर ऐसे करना पड़ेगा तो फिर क्या हाल होगा। तो ये जो 7 दिन 8 दिन का सफर था, ये 7-8 दिन हम लोग का इतना टेंशन था, रात को नींद नहीं आता था, सोचने लगते थे क्या होगा, कैसे होगा, खाना नहीं खाते थे, क्या होगा आगे जाके बच्चे का दांत में क्या होगा, क्योंकि क्या ट्रीटमेंट है क्या नहीं, कुछ पता नहीं था हम लोग इसके बारे में। तो डॉक्टर साहब ने फिर बोला फिर से रूट कैनल करना पड़ेगा। तो जैसे बोला फिर से रूट कैनल करना पड़ेगा, तो मैं बोला रूट कैनल फिर से करना पड़ेगा, मतलब वही प्रोसेस है जो पहले किए थे आपने? बोला हाँ यही प्रोसेस है। तो फिर बहुत टेंशन में थे हम लोग। फिर हम लोग उस क्लिनिक को छोड़ के सनावत बोल के एक जगह है, वहाँ पे दूसरा क्लिनिक के पास जाने का कोशिश किया। फिर वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद भी डॉक्टर साहब से मिला। तो मिलने के बाद उन्होंने भी वही चीज़ बोला जो यही डॉक्टर क्लिनिक ने बोला था कि रूट कैनल करना है, और प्रोसेस वही है जो प्रोसेस से पहले किया था। तो फिर आके हमको मोबाइल का यूट्यूब गूगल खोला। गूगल खोलने के बाद हमने ये सर्च मारा कि डेंटल किड्स का डेंटल का क्या ट्रीटमेंट है। तो उसमें कुछ एक वीडियो देखा, तो उसमें वीडियो में तो बिल्कुल नॉर्मली सॉफ्टली बच्चा लेटा हुआ है, डॉक्टर सर ने क्लीन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को लगा ये कैसे होता, जब हम इतना पकड़ के रख के बच्चे को साफ कर रहे थे, फिर इस वीडियो में इतना आसानी से कैसे हो रहा है। तो फिर और सर्च मारा आगे जाके, फिर कुछ एक जगह डेंटल को देखा, देखने के बाद फिर सर्च में ये निकल के आया कि इंदौर पेडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक का नाम। जब इंदौर पेडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक का नाम निकल के आया, फिर हम यूट्यूब में जाकर उसका वीडियो सर्च मारा। जब वीडियो सर्च मारा तो डॉक्टर साहब देखा कि आप कर रहे थे और बच्चे बिल्कुल लेटा था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगा ये बेस्ट ऑप्शन है, ये बेस्ट जगह है और मेरे बच्चे के लिए सूटेबल भी होगा और अच्छा भी होगा। तो फिर कांटेक्ट करने का कोशिश किया। तो पहले तो हम संडे को कांटेक्ट किए थे आपसे, लेकिन संडे को मेरा छुट्टी नहीं मिल पाया, इसलिए मैं आ नहीं पाया। तो दर्द का जो पैरासीटामोल का दवा था वो पिला के फिर 3 दिन निकाला छुट्टी के लिए। फिर आज बुधवार जैसे ही हुआ तो आपके पास घर गया, उसके बाद फिर यहाँ आया। जब यहाँ आया, नीचे में बैठा था, तो मेरे को ये लग रहा था पता नहीं कौन से जगह पे आया, ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जानकारी था नहीं हमारा।
तो जब आया ऊपर में, मैडम ने लेकर आया ऊपर, बोलो ऊपर में आ जाओ। तो ऊपर आने के बाद मेरे को जब इतना व्यवस्था देखा, इतना कुछ देखने के बाद मेरे को डॉक्टर मतलब लग ही नहीं रहा था कि क्लिनिक है। मेरे को तो इस टाइप का लग रहा था कि ये एक मतलब बच्चे का खेलना जगह है, पार्क टाइप का जगह है, इतना अच्छा सुंदर व्यवस्था सब कुछ किया हुआ है। तो फिर बच्चे तो बहुत खुश हो गया, बोला हाँ मेरे को यही जगह चाहिए, ये बहुत अच्छा जगह है, इधर खेला, इधर भागा, उधर दौड़ा। फिर तब तक फिर प्रोफेसर आया आधा एक घंटा बाद, उसके बाद फिर परिचय हुआ। परिचय होने के बाद बात होने के बाद फिर मेरे मन में इतना तो लगा कि चलो जगह ठीक था, बाकी डॉक्टर सर कैसा होगा इतना तो डर लग रहा था। लेकिन आने के बाद जैसे ही बात हुआ, बात होने के बाद मेरे को ये लगा कि हाँ 50% तो ये हुआ कि हाँ ठीक है, डॉक्टर साहब तो बात बहुत अच्छा कर रहा है, बढ़िया है। लेकिन फिर जब ट्रीटमेंट शुरू किया तब तो हम 200% श्योर हो गए थे कि हाँ ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छा है, और मेरे बच्चे के लिए क्या, कोई भी बच्चे के लिए ये जगह बहुत बेस्ट है, और कोई भी आके इस जगह पे ट्रीटमेंट करा सकता है बिना कोई झिझक में, बिना कोई संदेह है, कोई टेंशन नहीं है। 100% कंफर्म है, जगह बहुत अच्छा है, डॉक्टर से बहुत अच्छा है, ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है। बाकी ऊपर वाला का दवा से नसीब अपना अपना है, जो होगा। आपको वहाँ बड़वा पे डॉक्टर्स ने सलाह दी थी कि इंदौर जाके बेहोश करके या कोई गैस सुंघा के बच्चों का ट्रीटमेंट आप करवाइए। तो क्या उसके बारे में आप क्या सोच रहे थे मैडम, आपसे जानना चाहते, क्योंकि हर पेरेंट थोड़ा डरा हुआ रहता है कि इस तरह से कोई दवाई या कुछ करके बच्चों को करेंगे तो। नहीं, ये बात तो ऐसा है, क्योंकि हमको तो डर तो लग ही रहा था, क्योंकि बच्चों को गैस दे दे तो बच्चे का मतलब उसका कैसा असर पड़े, कैसा क्या है, तो बहुत डर तो मन में था। लेकिन आके आपने जैसे किया है तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि ना मेरी बेटी रोई, ना कोई तकलीफ है, इतना आराम से कर भी लिया और अपनी इतना आराम से उसको कर भी दिया है। मैं तो खुश हूँ, मेरी बेटी भी मतलब ट्रीटमेंट अभी आप जाके जो आपका रेसिडेंशियल एरिया है CISF का, तो क्या मैसेज देना चाहते हो? कोई भी मतलब पूछेगा कि मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट में ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मैं आपका नाम जरूर बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आने से तो बच्चा जरूर ठीक होके जाएगा और बच्चा खुश भी रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे को ऊपर कोई मेंटल असर भी तो पड़ता है ना, जैसे हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे भी मेंटल असर बहुत था मेरी बेटी को, तो अभी तो यहाँ पे डर जाते हैं बच्चे। जी, मैं इस केस को थोड़ा सा टेक्निकली अब मैं एक्सप्लेन करूं। बेसिकली जब सैटरडे या फ्राइडे आपका कॉल आया था तो एक ब्रीफ हिस्ट्री जरूर ली जाती है बच्चे के बारे में, कि बच्चा जैसे स्पेशली जब उसका कोई डेंटल एक्सपीरियंस हो, कि उसने कहीं ट्रीटमेंट कराया है और सेकेंड ओपिनियन के लिए आना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में हम जरूर पूछते हैं कि उसका कैसा बिहेवियर रहा जब आप डेंटिस्ट के पास गए। तो जब सर ने मुझे बताया तो मैं बड़ा प्रिपेयर्ड था कि ये बच्चा सुबह आएगा, जल्दी बुलाना है और इसको एग्जामिन करके जनरल एनेस्थीसिया में लेके इसको फिनिश करेंगे, ऐसा मेरी पूरी प्लानिंग थी और कुछ मैंने इनको भी बताया था। लेकिन चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है, हर बच्चे की साइकोलॉजी अलग होती है, हर बच्चा अलग तरीके से अलग दिन अलग माहौल में बिहेव करता है, वैसा ही हर बच्चे के लिए हम लोग पहले असेसमेंट करना जरूरी है। सर मैडम आए थे, बड़ा चिंतित थे कि आते से उन्होंने पूछा कि सर कैसे करेंगे। मैंने उनसे 10 मिनट मांगे, बच्चे के साथ टाइम बिताया, क्लिनिक में जो डिस्ट्रैक्शन की चीजें हैं, बच्चे के ऊपर कमांडिंग कैसे करनी है, एक्सपेक्टेड इंस्ट्रक्शंस, बिहेवियर कैसे लेना है, यही सारी चीजें हम लोगों को बाकी डेंटिस्ट से अलग करती हैं। सभी को मैं यही बोलूंगा कि बच्चे बड़े सॉफ्ट हैं, बच्चों के साथ काम करना बहुत इजी है, उनको मैनिपुलेट करना, उनको व्यवस्थित बिहेवियर, एक्सपेक्टेड बिहेवियर लेना इजी है, टेक्निकली हमें उसको सही से अप्रोच करना है। तो हमने 10 मिनट पहले उसको टेल शोडू जो हम बोलते हैं कि थोड़ा सा दिखाया कि क्या करने वाले, कैसे करने वाले हैं, बातों में लिया, कमांडिंग करी, और इस तरीके से हमने उसको बिहेवियर कंट्रोल करा। और उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे पूरा ट्रीटमेंट करा। चूंकि सर बाहर से हैं और छुट्टी मिलना मुश्किल है, तो हमने 2 ब्रेक में पूरा ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट फिनिश किया। हमने 2 दांतों की पल्पेक्टमी करी है यहाँ पे, और 2 दांतों की पल्पोटॉमी करी है, फिलिंग्स करे हैं 4-5, और एक दांत में भी क्राउन भी लगाया। तो ये करीबन 1.5 से 2 घंटे का ट्रीटमेंट बच्चे ने कराया है। और बच्चा कितनी देर रोया? बिल्कुल नहीं रहा। ऊपर से हंस के बाद भी किया और हंस के ट्रीटमेंट किया पूरा, रोने का बात तो है ही नहीं। मतलब हम लोग सोचे ही नहीं क्या कि इस टाइप से हंस के ट्रीटमेंट करेगी बोल के वो। बाकी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो मेरा मैसेज यही है सभी पेरेंट्स को कि बच्चे बेसिकली उनको राइट अप्रोच लेने की जरूरत है।
इसीलिए हम फर्स्ट 1000 डेज जो हमारा है उसमें चाहते हैं कि गर्भावस्था से पेरेंट्स जुड़े हमारे साथ, ताकि बच्चों को एक रेगुलर फॉलोअप में जब वो पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स पे आते हैं तो उनका कोई इस तरह से डर संकोच नहीं रहता है। अधिकतर ये देखने में आता है कि बच्चा दर्द या सूजन के साथ ही आता है और हर कोई पेरेंट उनको तभी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है जब दर्द तकलीफ हो। ऐसा ना करें, इससे बचे और बच्चों में एक पॉजिटिव डेंटल एटीट्यूड बिहेवियर भी इंस्टॉल करना हमारा काम होता है। जल्दी अप्रोच करें, जहाँ कहीं भी आपको ऐसी चीजें दिखती है उसके बारे में हमसे जरूर जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दी है, उसको क्लिक करके क्लिनिक के नंबर से जुड़ें। बच्चे का फोटो वीडियो कोई भी आपकी ऐसी समस्या हो उस पर डाल के एटलीस्ट एक बार हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको जरूर उससे रिलेटेड कोई ऐसा मटेरियल जो कि यूट्यूब वीडियो के फॉर्म में हो या पढ़ने के लिए कोई लिटरेचर हो जरूर आपको शेयर करेंगे, ताकि ये आप एक डिसीजन ले पाए और आपकी जो एंजाइटी है उसको भी हम रिड्यूस कर पाए और एक अच्छा डिसीजन ले पाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके से हमको ट्रस्ट दिखाने के लिए। एक जिम्मेदारी जरूर लेके जाइए कि अपना बच्चा है, वैसे देश के सारे बच्चे हैं, जहाँ कहीं भी अपने को दिखती है कोई ऐसी चीज, जैसे आज इंदौर स्वच्छ है तो हमको कहीं पे भी कोई कचरा फेंकता हुआ दिखता है तो हम तुरंत उसको टोक देते हैं। तो वैसी जिम्मेदारी लें, जहाँ कहीं भी इस तरीके से चीजें दिखें जो हम लोग उसको कर सकते हैं बच्चों के डेंटल प्रॉब्लम्स, तो जरूर उन पेरेंट्स से बात करें, सिंपल सा नंबर शेयर करें, व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं। थैंक यू।